फटाक से रिवाइज करवा दूं मैं। हैव यू गाइस स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा याद है आपको? हाँ सर, थोड़ा याद है। अच्छा, ओके। तो मुझे जरा आंसर देते जाइएगा तो आई विल बी लाइक फटाफट आगे जाऊंगा मैं। कैन यू सी दिस गाइस? हेलो। हाँ सर। ओके, चलो। See, the structure of atom, initially the J.J. Thomson discovered the electrons, right? And फिर म्यूलिकिन ने oil drop experiment से he found out with what? Mass of an electron and a charge of an electron, right? So charge of electron is what? Minus 1.6 into 10 raised to minus 19 joule, and mass of one electron is 9.1094 into 10 raised to minus 31 किलोग्राम, जिसको AMU में कन्वर्ट किया 0.00054 AMU. Now, discovery of proton. Goldstein लिखना है. Goldstein was the scientist who has come up with what? 1896 में प्रोटॉन डिस्कवरी कर चुका था. ये उसको प्रूफ किया था रुदरफोर्ड ने 1911 में. गोल्ड गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट, बराबर. तो हाँ प्रोटॉन सर। का, ग्रेट, प्रोटॉन का ही फाउंड आउट विथ व्हाट? प्रोटॉन का डिस्कवरी. एंड फाइनली यस, गोल्डस्टेन विथ कैथोड रे ट्यूब ओनली, परफोरेटेड डिस्क के साथ उन्होंने फाइंड आउट किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. नाउ हियर न्यूट्रॉन, चैडविक ने न्यूट्रॉन फाइंड आउट किया था कैसे? बाय जस्ट बॉम्बार्डिंग टू एलिमेंट्स लाइक से बेरिलियम एंड हीलियम को बॉम्बार्ड किया तो इट विल बी प्रोड्यूसिंग कार्बन. देखो ऊपर, देखो वेट लिखा रहता है ऊपर, वेट 9 और 4 कितना होता है गाइस? 13. बट कार्बन जो प्रोड्यूस हुआ था उसका वेट 12 ही था. तो वन वन मास वाला एक और पार्टिकल डेवलप हुआ जिसका चार्ज 0 था. तो हेंस उसको क्या बोला गया है गाइस? न्यूट्रल पार्टिकल, राइट? ओके. तो इस तरह से न्यूट्रॉन विच डज नॉट हैव एनी चार्ज बट मास इक्वल्स टू 1.674 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 किलोग्राम. नाउ गाइस, कभी भी याद रखिए, ऊपर क्या लिखते हैं? एटॉमिक वेट. नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर. ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. फाइन, दैट इज ए माइनस जेड. एक एग्जाम्पल लेते हैं. क्या? बैरिलियम वेट 9 है, वेट 9 है. और अंदर कितने हैं? बैरिलियम एटॉमिक नंबर 4 ना. एटॉमिक नंबर 4, तो प्रोटॉन्स कितने उसमें? 4. सो गाइस न्यूट्रॉन्स विल बी 5 इनसाइड इट, राइट? प्रश्न क्लियर है? यस सर। ओके. अभी आइसोटोप्स, एवरीवन क्लियर? द नंबर ऑफ व्हाट, अंदर क्या सेम रहते हैं? एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट, न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट. आगे आइसोबार्स. आइसोबार्स सेम एटॉमिc व्हाट?
weight but different atomic number. अभी दूसरे स्लाइड में है, जस्ट अ सेक. Now see this, guys. Isotones क्या है? Isotones is nothing but a same number of neutrons, right? Hello. Isotones are nothing but what? Same number of neutrons. Now, जे थॉमसन ने मॉडल डेवलप किया था सबसे पहले पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के लिए. तो क्या बोला था गाइस कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट है हर एक जगह पे और अंदर एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स है. अंदर क्या है गाइस? एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स. नाउ व्हाट्स द ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल? कि एक ही जगह पे at a single place electrons and protons both is imagined, which ideally makes एक ही जगह पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा ना पूरा. एक दूसरे का चार्ज क्या कर देंगे वो लोग? न्यूट्रल कर देंगे, राइट? Yes. तो हियर ड्रॉबैक को सुधारने के लिए मिस्टर रुदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, जहाँ पे एक गोल्ड फॉइल लिया जिसका थिकनेस था सियोरेट एवरिटन 0.00004 मीटर. इधर से उसने अल्फा रे निकाले. अल्फा रे मतलब हीलियम 2+. अल्फा रे मतलब हीलियम 2+, जो पॉजिटिवली चार्ज रे थे, जिसको गोल्ड फॉइल पे डाले. मोस्टली सब पास हो, थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए. उसका थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए का क्या कंक्लूजन आया? कि पूरा एटम एकदम होलो है. पूरा एटम एकदम होलो Hollow है और एकदम छोटी सी जगह में, एकदम छोटी सी जगह में न्यूक्लियस है. बराबर. हियर फिर उसने उसमें और इमेजिन किया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है. एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, राइट? एज अ सोलार सिस्टम के जैसे प्लैनेट्स कैसे सन के आजू बाजू रिवॉल्व होते हैं, वैसे ही व्हाट न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहेंगे, राइट? इस तरह से उसने अपना मॉडल सबके सामने रखा कि हाँ भाई न्यूक्लियस बीच में है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, न्यूक्लियस बहुत ही छोटी सी जगह में है. तो इसको ड्रॉबैक ये मॉडल का क्या? प्लैंक्स ने आके बोला कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम के मेहनत कर रहा है. क्या बोला? इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम के क्या कर रहा है? मेहनत कर रहे हैं. मेहनत कर रहा है. आपको पता है गोल गोल घूम के जो फोर्स डेवलप्ड होता है, गोल गोल घूम के जो फोर्स डेवलप्ड होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, राइट? Yes. और वो फोर्स से इलेक्ट्रॉन अपने आप को दूर रखता है न्यूक्लियस से, वरना न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा था फुल ऑन. तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो अपने आप को दूर रख रहा है. तो प्लैंक्स ने आके बोल दिया, क्या बोला प्लैंक्स ने? कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मेहनत कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, अभी वो चाहिए उतना सेंट्रीफ्यूगल या तो सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप नहीं कर पाएगा और इसके लिए वो इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस में. Am I clear? फिर सेकेंड ड्रॉबैक, रुदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बोला अबाउट और ऑर्बिट कितने होंगे, अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. ऑल इंफॉर्मेशन ऑल इज नॉट गिवन. नाउ गाइस, नील बोर से पहले ड्यूअल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का कौन सा दो नेचर है? पहला एज अ व्हाट पार्टिकल और दूसरा एज अ वेव.
कौन से दो नेचर है गाइस? Particle and wave. Particle and wave. And yes, certain wavelength. Wavelength is a distance of one wave, guys. Where frequency, what is frequency? Frequency denoted by nu. Nu is nothing but a number of waves passed in 1 second, right? Frequency is nothing but a number of waves passed in 1 second. Now, guys, time taken. Time period क्या होता है? It's a time taken to pass one wave. It's a time taken to pass what? One, where time period is nothing but 1 by frequency. ये इसको प्रूव किया है इधर. अभी आपको कंक्लूजन दिमाग में है ना 11th का. What is velocity, guys? Velocity is nothing but velocity denoted by c here. Velocity is nothing but distance per unit time. तो distance per unit time find out करने के लिए here we come up with formula what? Nu into lambda. Am I right, guys? प्रूव करने की जरूरत नहीं है, right? Everyone? Yes, sir. हाँ सर. तो velocity is nothing but nu into lambda. याद रखो. Now I'm sharing another slide. अभी बेटा wave number, that is nu bar, the number of waves in 1 centimeter path. सर. एक हाँ sharing. चलो सी क्या है guys? Everyone, nu bar is nothing but number of waves in 1 centimeter path, right? Everyone, Yes sir. number of waves in 1 centimeter path. So the nu bar find out करने के लिए 1 upon lambda is the formula. Lambda is nothing but a wavelength, right? Now guys, Planck's theory. Planck's theory, something like he come up with the idea that energy directly proportional to the frequency. मतलब एनर्जी बढ़ेगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स बढ़ेंगे पर सेकेंड. क्या बोला उसने? क्या एनर्जी बढ़ेगा? कब बढ़ेगा एनर्जी? जब भी कब बढ़ेगा एनर्जी? जब भी उसके साथ साथ क्या बढ़ेंगे? बोलो ना. नंबर ऑफ वेव्स, राइट? हेलो. हाँ सर. ओके. एंड प्रोपोर्शनली निकाला मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू प्लीज डोंट फॉरगेट 6.126 into 10⁻³ जूल सेकेंड. ठीक है. नाउ हियर गाइस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ये इलेक्ट्रॉन को हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने फर्स्ट शेल से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ऐसे कर करके 7 तक भेजा. दैट्स कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ एन एटम. अभी जब इलेक्ट्रॉन उल्टा काम कर रहा है 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, at that time is called as discharging of an electron, right guys? Everyone? So guys, discharging के दौरान, डिस्चार्जिंग मतलब हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की तरफ, हायर शेल से लोअर शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आना. तो हायर शेल से लोअर शेल की ओर जब भी इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो हायर शेल से लोअर शेल्स पे रेज भी आ रहे थे. दैट स्टडी ऑफ रेज इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. कैन यू प्लीज कम अगेन गाइस? व्हाट आई हैव सेड, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम higher shell to lower shell. Lower shell. At that time,
the number of rays generated from higher shell which comes on all lower shell. मतलब इलेक्ट्रॉन 7 से 6 पे गया तो 7 से 6, 7 से 5, 7 से 4, 7 से 3, 7 से 2, 7 से 1 ऐसे सब रेस डेवलप हो गए. Am I clear guys? क्या बोला मैं? हाँ कि ना? Now here पहले शेल का स्टडी मिस्टर लाइमन ने किया है. सेकेंड शेल का स्टडी मिस्टर बाल्मेर ने किया है. थर्ड का पास्चेन, फोर्थ का ब्रैकेट, फिफ्थ का पीफंड, सिक्स्थ का हम्फ्री. तो फर्स्ट शेल पे जो रेज आ रहे थे उसका स्टडी गाइस किसने किया है? लाइमन. सेकेंड शेल पे जो रेज आ रहे हैं उसका स्टडी किया है मिस्टर बाल्मेर. थर्ड पे जो रेज आ रहे हैं उसका स्टडी किया है मिस्टर पास्चेन. लाइक दैट. ठीक है. तो अभी लाइमन ने क्या बोला कि भाई फर्स्ट शेल पे जो रेज आ रहे हैं उसकी यूवी फ्रीक्वेंसी है. सिमिलरली सेकेंड शेल पे जो रेज आ रहे हैं उसकी विजिबल फ्रीक्वेंसी है. सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये शेल पे जो रेज आ रहे हैं दे आर आईआर. आईआर मतलब इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी वाले रेज है वो. कितना बेटर दिमाग में बेटा एवरीवन? हाँ सर. हाँ सर. ओके. नाउ ये बाल्मेर ने फॉर्मूला डिजाइन किया था वो टाइम पे कि भाई न्यू बार मतलब 1 सेंटीमीटर पाथ की वेव. न्यू बार मतलब 1 सेंटीमीटर पाथ के वेव जो भी हायर शेल से लोअर शेल की और जो रे आ रहा है, हायर शेल से लोअर शेल की और जो रे आ रहा है उसमें क्या बोलो 1 सेंटीमीटर पाथ में कितने वेव्स है? 1 सेंटीमीटर पाथ में कितने वेव्स है गिनने के लिए क्या फॉर्मूला बनाया उन्होंने. दैट इज न्यू बार 1/λ इक्वल्स टू 109677 was the Rydberg constant multiplied by 1 upon lower shell का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हायर शेल का स्क्वायर. मतलब रेस अब 3 इधर देखो एग्जाम्पल लिया 3 से 2 पे रे आ रहा है. कहाँ पे आ रहा है? 3 से 2 पे. तो पर सेंटीमीटर पाथ के वेव्स गिनने के लिए इक्वल्स टू 109677 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन लोअर कौन है? सेकेंड का स्क्वायर. हायर कौन है? थर्ड. तो थर्ड का स्क्वायर. लाइक दैट. मैं क्लियर गाइस? Yes. Okay. Sharing on this slide. अभी मिस्टर नील बोर आ चुके हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद. गाइस नील बोर ने क्या किया? आके पोस्टुलेट्स दिया कि भाई क्या है न्यूक्लियस के आजू बाजू सर्कुलेटेड पाथ से के से लेके क्यू तक, KLMNOP जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अगर जंप करना है हायर शेल में तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी. इलेक्ट्रॉन को लोअर शेल में अगर जंप करना है तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी. राइट? हाँ सर. हियर उसने फिर वो टाइम पे पर्टिकुलर शेल में कितनी एनर्जी है उसका फॉर्मूला दे दिया है. क्या है वो गाइस? -13.595 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट. सर. हाँ स्क्रीन अब शेयर. हाँ. So coming again with for the first slide. So by सर्कुलेटेड पाथ से K से Q तक ऑर्बिट जिसको बोला जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा. अभी उसके अंदर एनर्जी फिक्स्ड है. कितनी एनर्जी है फाइंड आउट करने के लिए we come up with formula that is -13.595 into Z² upon N² इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट. या तो जूल्स में -2.18 into
10⁻18 into z square upon n square joules. तो भाई हियर क्वेश्चन, थर्ड शेल में कितनी एनर्जी है हाइड्रोजन के, क्या बेटा, हाइड्रोजन के थर्ड शेल में कितनी एनर्जी है गाइस? तो हियर 13.595 हाइड्रोजन है, तो ऊपर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर डालेंगे प्रशांत, दैट इज 1 स्क्वायर, और नीचे Number. हाइड्रोजन का शेल दैट इज 3 का स्क्वायर. सो माइनस 13.595 अपॉन 9 करके विल कम अप विथ एनर्जी लेवल, राइट, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट. और राइट में वही क्वेश्चन है, जूल्स में मिली एनर्जी हमें, राइट? एम आई क्लियर? नाउ आगे क्या, यार उसने रेडियस फाइंड आउट किया, रेडियस हाइड्रोजन में फर्स्ट शेल सेकेंड शेल, ऐसे फॉर्मूला दैट इज 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर. हम लोग को नोट्स में एंगस्ट्रॉम में है 0.529, ठीक है ना, 2 पॉइंट आगे लिया, 0.529 को 2 पॉइंट आगे लिया तो 52.9 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻10 मीटर, इधर पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला वही है, राइट? सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रेडियस फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे इधर? हाँ, दैट इज 52.9 इंटू फर्स्ट शेल दैट इज 1 का स्क्वायर अपॉन एटॉमिक नंबर 1 दैट इज 52.9 पिकोमीटर गाइस, राइट? ठीक है, तो ऐसे करके हमने रेडियस निकाल सकता है. सिमिलरली उसने नील बोर ने वो टाइम पे गाइस, नील बोर ने वो टाइम पे एक फॉर्मूला दिया है हमें, दैट इज एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने का, जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, दैट इज MVR, मास वेलोसिटी एंड रेडियस. उससे तो हम निकाल ही सकते हैं, बट और एक नया शॉर्टकट दिया था, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इन मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. क्यों? फर्स्ट शेल में n की वैल्यू 1 रखेंगे, सेकेंड शेल में n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो भाई h अपॉन 2 पाई डबल हुआ ना, 2 आगे आया, तो h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में एंगुलर मोमेंटम है, ये फाइंड आउट किया था वो टाइम पे उसने, राइट? मैं क्लियर प्रशांत? मुनीरा? हाँ सर. ग्रेट. क्या आगे? हियर ठीक है, कुछ इतना काम करने आगे. हाँ, हियर ड्रॉबैक ऑफ नील बोर, दैट इज उन्होंने सिर्फ रिसर्च किया है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, बराबर? तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. एक निकाल देंगे तो हीलियम प्लस. तो हीलियम प्लस पे नील बोर के सारे फॉर्मूला एप्लीकेबल, बट हीलियम पे नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए उसमें एप्लीकेबल नहीं है फॉर्मूला, बट हीलियम प्लस इज लाइक अ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्यों? हाइड्रोजन जैसा बोला उसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम प्लस दोनों में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है बस, राइट? नहीं समझा? समझा सर. ओके. फिर वो टाइम पे नील बोर ने जो ऊपर से सपोज थर्ड शेल से सेकंड शेल पे जो रे आ रहा था, वो एक सिंगल रे नहीं था, ऐसे मतलब ह्यूज कलेक्शन ऑफ रेस था ऐसे. तो उसने इतना सब रेज आ रहे हैं, उसकी सब डिटेल्स बात वगैरह सब नहीं बताई थी. दैट वाज द ड्रॉबैक. एंड फाइनली ही हैजंट स्पेसिफाइड अबाउट जो रे आ रहा था थर्ड शेल से सेकंड शेल पे, कोई भी रे, वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे कहाँ पे डाइवर्ट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे कहाँ पे डाइवर्ट होंगे, वो नहीं बताया. मैग्नेटिक फील्ड पे कहाँ पे डाइवर्ट होंगे, दैट्स कॉल्ड एज रीमन इफेक्ट.
और इलेक्ट्रिक फील्ड पे कहां पे डाइवर्ट होंगे, दैट्स कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट। मैं क्लियर? हेलो। मैग्नेटिक फील्ड में कहां पे डाइवर्ट होंगे रेज इज कॉल्ड एज ज़ीमन इफेक्ट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रे कहां पे डाइवर्ट होंगे, दैट्स कॉल्ड एज, हाँ गाइस, एम आई क्लियर नाउ? Yes, sir. Yeah. Okay. Now, please open the booklet number 1. सर एक मिनट। हाँ, हाँ सर। एक्सरसाइज 2 निकालो। हाँ सर। एक मिनट। So open the first question, करो फटफट। चलो, तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो। निकाला? हेलो। Everyone, have you opened the questions? Hi, sir. Okay, see, question number 1 and 2 will be taking tomorrow because it's based on uncertainty principle, Heisenberg uncertainty principle, that we'll be revising tomorrow. We'll be doing today with एच अपॉन 4 पाई ना। h एच अपॉन upon 4 pi or certainty principle. Sir, screen share नहीं हुआ। अच्छा, कोई याद है तो अपन कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है याद मुनीरा? विल बी डूइंग टुमारो, चलो ठीक है। सो सर हम दो चीजें एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। हाँ, दो चीज एक साथ, दैट इज चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम, एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, करने जाएंगे इसका आंसर h अपॉन 4 पाई, जितना या तो उससे ज्यादा आएगा, दैट्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बराबर। वेर हियर आई कैन सब्स्टिट्यूट व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम।
सो क्या होगा, मास उधर चले जाएगा। ठीक है, तो भी फर्स्ट के लिए है, if uncertainty in position and momentum is equal, क्या करेंगे बोलो, क्या बोला गाइस, समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन में? इफ अनसर्टेनिटी in position and the momentum इक्वल है, तो ये इधर और इधर, सपोज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज आल्सो y, तो इसकी भी मोमेंटम भी क्या हुआ, सेम है ना, इक्वल है। ये यार हाँ ना कुछ बोलो। हाँ सर सुन रहा हूँ। हाँ, सो हियर it is y into y, y square or 2y, whatever I can write here, right? Now, as we know that uncertainty in velocity is, हमें लोग को ये ढूंढना है uncertainty in velocity. So m डेल्टा v को हमने क्या अज्यूम किया है गाइस, इज इक्वल्स टू y, राइट? हाँ के ना, हाँ सर। m डेल्टा v को क्या अज्यूम किया है, y, तो डेल्टा v is going to be what, y by m. हाँ कि ना, बोलो यस और नो। यस ये यस सर। हाँ, तो अभी ये y, इधर से y की वैल्यू मिलेगी अपन को, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h अपॉन 8 पाई, और इधर चलो y इंटू वाई, दैट्स y स्क्वायर। सो y की वैल्यू क्या मिली बेटा, नहीं समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ कि ना? हाँ सर। सो y की वैल्यू आई एम पुटिंग हियर, uncertainty in velocity equals to तो क्या बाहर आएगा, ये h अपॉन पाई रहने देता हूं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है? यू गॉट इट माई आंसर कि नहीं समझा? सेकेंड ऑप्शन कैन यू सी, क्या हुआ? मुनीरा एक्सप्लेन प्लीज फास्ट। हेलो, मैं ऑडिबल गाइस? यस सर। सो एक्सप्लेन करो ना क्या हुआ, समझा कुछ? चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम इक्वल था, तो मैंने वाई वाई लिया उसको, एनी एनी लेटर आप लो ना।
और उधर मैंने वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई लिखा, वेयर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई लिखा, राइट बेटा? यस अभी सर। फिर उधर वो वाले को सब्स्टिट्यूट किया। डेल्टा पी बोला है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है ना, तो मैंने ये लिखा डेल्टा पी, जिसको मैंने वाई अज्यूम किया था, डेल्टा पी को मैंने एम डेल्टा वी लिखा, वेर एम को उधर भेज दिया, तो डेल्टा वी का आंसर भी वाई बाय एम, वाई की वैल्यू इधर से मिल गई मुझे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई, स्क्वायर रूट से बाहर दैट इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 विल बी 1/2 विच इज कमिंग आउट, और ये एम ऑलरेडी नीचे है। ठीक है गाइज, एवरीवन? हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो सॉल्व। The measurement of an electron position is associated with uncertainty in momentum. Is equals to grams and भी क्या बोल रहे हो लोग? The measurement of electron position, electron की position is associated with uncertainty in momentum is equals to, मतलब uncertainty in position and uncertainty in momentum वो लोग ने क्या दिया है? जो क्या होता है h अपॉन 4 पाई, ये लोग का इसकी वैल्यू दिया है, दैट इज क्या दिया है बेटा? 10⁻², नहीं समझ रहा है? सर वापस एक अभी बार। हाँ, बोले द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन is associated with uncertainty in momentum, which is equals to 10⁻⁻18 gram centimeter per second. The uncertainty in electron velocity is, uncertainty in electron velocity पूछा है, बराबर? हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ तो ये जो वैल्यू है वो बेसिकली डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी की वैल्यू है। ओके, अभी मुझे खाली डेल्टा वी की चाहिए। क्या दिमाग लगा सकते हैं इसमें? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिया है वो लोग ने, तो दैट इज ये टोटल दिया है वो लोग ने, uncertainty in position and uncertainty in momentum is equals to, that is h upon 4 pi is greater than equals to 10⁻⁻18. We uncertainty in velocity
क्वेश्चन ही बैठ नहीं रहा, एक मिनट. द मेजरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पोजीशन आप लोग का दिमाग चल रहा है कुछ? हम्म. ये मास है अपने पास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चेंज इन पोजीशन. ये काम करता है. सो अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, ये ये तो निकालते पहले. तो क्या होगा? हम्म. भाई बोलो जल्दी. 10⁻⁻28. ठीक है, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये ग्राम 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 गया सेंटीमीटर पर सेकंड में. यूनिट देखो बैठ रहा है वो सेंटीमीटर पर सेकंड. ये इक्वेशन नंबर 1. इसको ये ऊपर करो, क्या आएगा? ऊपर आएगा तो ये 10⁻10 हो जाएगा. हाँ, बोलो. इधर 1/9 विल बी व्हाट? 1/9 will be 0.1. 0.111 like that. So इसको पॉइंट आगे की करेंगे तो रेस टू 9 दिया. पीछे वही दिया आंसर, देखिए जरा. देयर इज आंसर. सो वो यूनिट से मैच हो रहा है, देखो. मतलब आप जो निकाल रहे हो ना, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी निकल रही है उधर. मास अगर गया तो मतलब बेसिकली क्वेश्चन में ऐसे पूछा था कि चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू ये है, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ऐसा. गेटिंग माय क्वेश्चन? इसकी वर्डिंग क्लियर नहीं जा रहे थे, बट यूनिट पे से पकड़ा हम लोग ने. यूनिट पे से एम आई क्लियर? हेलो. Yes, sir. ओके. प्रशांत, हाँ सर. चलो आगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय. सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एस में 2 होते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14. लेकिन अब ये रिवाइज नहीं किया ना, इसके लिए थोड़ा सा रिवाइज करवाते जाता हूँ, करते जाता हूँ. इस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, यू नो एजिमुथल क्वांटम नंबर. क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर? एस के दिस एजिमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एल. 0 फॉर एस, S subshell. हाँ. या 1 फॉर, P. हाँ. Similarly,
अभी गिवन सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स, यू नो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 से देता है. दिस इज द फॉर्मूला. चेक इट आउट. इधर आप वैल्यू डालो. एल की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 0 प्लस 0, बराबर ना? सॉरी, ये 12 प्लस 1 है, तो क्या आएगा? वो 0 प्लस 1 1. क्या है बेटा? एल की वैल्यू 0 डाली तो एस सब शेल, हाँ इलेक्ट्रॉन्स आगे दो. देखो, एल की वैल्यू 1 डालो, बराबर है. Yes, sir. ग्रेट. चलो, सो क्या आंसर आएगा? हम्म बोलो यार फटफट. 12 प्लस 1 इंटू 2 को करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 4L प्लस 2 ना. 33। तो फिर क्यों टाइम लग रहा है? चलो, क्वेश्चन 4. Which of the following is not permissible arrangement of an electron? तो भाई इलेक्ट्रॉन की फोर्थ वन। पोजीशन, फोर्थ वन क्यू पोजीशन, बोलो बोलो. सर एम की वैल्यू -2 से +2 तक आनी चाहिए ना? हाँ, वेरी गुड. क्वेश्चन 2 क्या बोला मुनीरा जी? NLMS. ये एन जो है वो शेल की बात बताता है, जो 1 2 3 4 यू कैन राइट. एल क्या है? अभी अभी देखा, फॉर सब शेल. कौन सा सब शेल है बताता है. ये एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए प्रशांत? 0 से n-1 तक ही होनी चाहिए बस. दिस इज गिवन सबशेल के अंदर ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन बताता है. वेरी गुड प्रशांत. एंड हियर m विल बी -L से +L तक होगा. एंड सिमिलरली s is spin quantum number -half or +half, only 2 value allowed. Am I clear? So first राइट है, सेकंड भी राइट है, थर्ड भी राइट है, फोर्थ में क्या? m की वैल्यू रॉन्ग है, राइट? -2 से क्या प्रशांत? +2 तक होना चाहिए, राइट? यस सर। सो फोर्थ इज रॉन्ग. चलो गो एट पार्ट पार्ट. फिफ्थ वन, अभी इधर है ना डी ब्रॉगली. डी ब्रॉगली ने क्या बोला? द वेवलेंथ is inversely proportional to momentum. तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट h, मोमेंटम को मास और वेलोसिटी से रिप्लेस किया. एम आई क्लियर विद दिस फॉर्मूला? Yes, sir. सो वेवलेंथ एसोसिएट ढूंढना है. h दिया है क्वेश्चन में. h की वैल्यू, मास इज, देखो ये जूल क्या है? एसआई यूनिट है, तो मास भी एसआई यूनिट में ही लिखना है गाइस. और वेलोसिटी भी एसआई में ही दिया है. दैट्स द बेस्ट पार्ट. नहीं दिया होता तो कन्वर्ट करना पड़ता है। हाँ. तो आगे आंसर अभी
क्या होगा? देखो ऊपर 6.6 है ना, इधर 6.6 लाना है, मतलब 10⁻⁻1। और ये 100 मतलब 10⁻2। तो ये नीचे 10⁻1 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो -1। गाइस -35 विल बी वाला आंसर। हाँ, समझा कुछ? Yes, sir. हाँ सर। ओके, चलो फटाफट। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या ढूंढना है बेटा? फोर्थ एनर्जी लेवल मतलब क्या बेटा? ओए, 4 में कितने सबशेल हैं? हाँ कि ना? हाँ सर। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 4th 32। शेल में? डिवाइड बाय 2 विल बी, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। मैं क्लियर? Yes, sir. यस सर। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहने गए आप, तो ये दिमाग में फट 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 याद आएंगे उधर। क्या बोला है? दो एनर्जी है, E1 और E2। सो E1 E2 जिसकी वैल्यू दी है, भी एनर्जी और वेवलेंथ। अभी अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था। इक्वल्स टू एच न्यू। बोलो ये। अभी न्यू इक्वल्स टू व्हाट? सी बाय लैम्बडा। नहीं समझ रहा है? हाँ समझ रहा सर sir? समझा। अभी ये क्या हो जाएगा? लैम्बडा 2 ऊपर आ जाएगा, लैम्बडा 1 नीचे। नाउ दिस गाइस 1/2। सो ये क्या रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ विल बी? तो ये कैन यू कंपेयर दिस? लैम्बडा 1 इधर आएगा, उधर 2 इंटू लैम्बडा 2। रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ विल बी, बट इज मतलब वेवलेंथ का रिलेशन बेसिकली दैट इज लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स लैम्बडा 2। कैन आई क्लियर हियर? Yes, sir. यस सर। गो अहेड गाइस। If any 6, then correct order. Any 6 guys. So correct order of filling of an electron will be, क्या होना चाहिए? हम्म? मतलब आह, चलो, वो अपना स्लोगन याद है, शाहरुख शाहरुख प्रियंका वाला? ठीक है।
हाँ सर। बोलो। शाहरुख, प्रियंका शाहरुख डियर फ्रेंड प्रियंका, हम्म, शाहरुख फर्स्ट डियर फ्रेंड प्रियंका। अरे क्या बात है, बहुत प्रैक्टिस किया है। मुनीरा याद है ना? हाँ कि ना? हाँ हाँ सर। हाँ गाइस, ठीक है, मैंने शाहरुख को फर्स्ट नंबर से नंबरिंग किया, प्रियंका को 2 से किया, डायरेक्टर को 3 से किया, फिल्म प्रोड्यूसर को 4 से किया। अभी क्या बोला? एन की वैल्यू क्या है? ओए 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 ओए, क्या है? 6 शेल पे है आप, बराबर। एन की वैल्यू 6 है, ऐसा बोला। मतलब आप इधर हो, बराबर कि नहीं? मतलब एनएस भरा आपने, एनएस, बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। फिर आपने क्या भरा? ये 4, मतलब n-2f भरा। फिर क्या भला? N-20। समझ में आवत है, आवत है, आवत है। हम्म। हाँ सर। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूँ मैं? फर्स्ट। फर्स्ट। चलो, क्लियर है प्रशांत? हाँ सर। देखो, सब सिखाया हुआ है, फट 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 अप्लाई करके आना एग्जाम में बस। ये टाइम तो एकदम लेवल कम कर दिया उसने। फर्स्ट एक्सरसाइज पे एकदम फोकस करो, फर्स्ट और सेकंड बरोबर करके जाओ। नाउ दे आर गेइंग दैट हियर गाइस, क्या बोला है? कौन सा ट्रांजिशन in the hydrogen atom will give rise to the least energetic for photon, which give rise to तो पहला क्या है? 5 to 3। सो दिमाग कैसे चलाएंगे इधर? ठीक है, multiple ways to handle this question. First way, here guys, सबसे पहली बात कि अगर रेस बहुत दूर से आता है, अभी अपन ने बात की ना, फर्स्ट शेल पे आता है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फर्स्ट शेल पे जो रे आ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? यूवी रेस। सेकेंड शेल पे जो आ रहे हैं वो, विजिबल। विजिबल। फिर ऊपर सब है वो इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड। मतलब जो सेकंड वाला आंसर है फर्स्ट पे आ रहा है, दैट इज यूवी रेस। इसकी क्या होगी? यूवी रेस की एनर्जी ज्यादा होगी, बिकॉज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स ने बोला। राइट? यस सर। तो
इसके हिसाब से ये दिख रहा है आपको, रेस कहाँ पे आ रहा है, फिफ्थ पे, इंफ्रारेड वाले, बराबर। तो जितना हियर व्हाट बैठ रहा है दिमाग में कुछ, क्या बोला मैंने, जितना एकदम शेल के जो रेज है नीचे तक आएंगे, फर्स्ट शेल तक आएंगे, सो हायर फ्रीक्वेंसी, उससे सेकंड पे आएंगे तो थोड़ा उससे कम हुआ, थर्ड पे आया तो और फ्रीक्वेंसी कम हुआ, फोर्थ पे आया तो और फ्रीक्वेंसी कम हुआ, फिफ्थ पे आया तो और फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम। तो इसमें कम एनर्जी वाला पूछा है, ठीक है। एक वे समझा है, ये फास्टेस्ट वे था। सेकेंड वे देखो, आप एनर्जी डिफरेंस निकालो, ओए क्या निकालने का, एनर्जी एनर्जी डिफरेंस। डिफरेंस। फॉर्मूला इज हियर, एनर्जी ऑफ फिफ्थ शेल माइनस एनर्जी ऑफ थर्ड शेल। तो क्या, एनर्जी का फॉर्मूला, बराबर। बी ए फिफ्थ शेल है तो आई राइटिंग हियर 5 स्क्वायर, और इधर 3 स्क्वायर। अभी सपोज हाइड्रोजन ही है तो आई एम टेकिंग हियर 1 विच इज कॉमन बोथ द साइड। तो क्या कॉमन है, बाहर ले लो, चलो दो ना बाहर, बराबर। 13.595 बाहर ले लिया मैंने। ये प्लस है ना तो पहले लिखूंगा मैं, वो माइनस है, ठीक है। दैट इज क्या होगा, 1/9 माइनस 1/25, क्या होगा, दैट इज 16। नहीं समझ रहा है, हाँ कि ना, हेलो। हाँ सर। अभी डेल्टा ई का आंसर सबका निकालने का है, आंसर जितना ज्यादा उतना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, एनर्जी का रे ज्यादा है। डेल्टा ई का आंसर क्या, कम है उतना एनर्जी डिफरेंस कम है। उतना एनर्जी इन द रे वो कम है। मैं क्लियर, यस सर। so you can find out here delta E over there, which is a long cut, I think so. So the easiest way is what, फ्रीक्वेंसी पे से, क्या मैंने आंसर बताया था उधर, फ्रीक्वेंसी कैसे हैंडल करना है, क्लियर है उधर, कैसे हैंडल करना है गाइस, हेलो। फर्स्ट शेल पे जो रेज आ रहे हैं वो, हाँ, ज्यादा एनर्जी वाले। ज्यादा एनर्जी वाले है, यूवी रेज है। सो कम एनर्जी वाले पूछा था, तो जैसे जैसे दूर दूर जाएंगे वैसे वैसे रे की एनर्जी कम होती जाएगी और कम एनर्जी वाले रेज मिलेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट, हाँ। क्वेश्चन 10। क्या, क्वेश्चन 10, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ अकर्स फॉर, बोलो भाई। एज यू नो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ बोलो ना,
फ्रीक्वेंसी पता है कि नहीं Inversely पता है सब? proportional to wavelength. हाँ. हाँ, तो भाई फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है तो वेवलेंथ कम होगी। तो भाई यूवी रेस कहाँ पे Lyman case. है ऑप्शन? हाँ सर, पहले ही खत्म। लेमन सीरीज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ विल बी देयर, राइट? खत्म। कितने इजी है ना, राइट? इस ऐसे पूछे हैं हाँ बहुत सर. क्वेश्चन नीट में अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द बोर मॉडल? क्या रॉन्ग है इसमें? बड़ो फटफट, क्या रॉन्ग लग रहा है गाइस? डायरेक्ट अभी उसने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ही घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे नहीं, मतलब स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश हो गई, कोई किधर मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी it is contradicted with हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने हमें बोला था क्या कि एक साथ क्या नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? चेंज इन पोजीशन एंड गाइस व्हाट? Change in momentum. या सो ये गाइस दे हाइजेनबर्ग ने बोला चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वेरएस नील बोर सेज दैट हियर गाइस कि हम लोग चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन दिस मोमेंटम दैट वी कैन फाइंड इट आउट। मतलब वो हायर स्टडीज में उसने दिया था स्टेटमेंट, विच इज हियर एक मिनट, बट आई एम सेइंग दैट सी, मतलब नील बोर ने क्या बोला था कि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? हायर स्टडीज में क्या बोला था उसने? हम लोग चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं, और हाइजेनबर्ग ने एग्जैक्टली उल्टा बोला। तो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि नहीं? हाँ इट इज सर. कॉन्ट्राडिक्टेड विथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच इज राइट स्टेटमेंट। अभी उसने वो टाइम पे हायर स्टडीज में जो ऊपर से रेज आ रहे थे, स्पेक्ट्रल लाइंस, हायर शेल से लोअर शेल्स में, वो शेल्स, वो जो लाइंस है वो उसने एक्सप्लेन की वो टाइम पे, the various lines coming from higher shell to lower shell guys। and the fourth statement, electron behaves as a particle and wave, ये नील बोर के स्टेटमेंट में है। ये कौन से स्टेटमेंट में है? ये किसके स्टेटमेंट में है गाइस? एवरीवन, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ व्हाट? पार्टिकल एंड वेव, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। फाइन, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट फाइंड आउट बाय मिस्टर, हम लोग ने अभी अभी देखा क्या, किसने फाइंड आउट किया? एवरीवन, dual nature of light given by Mr. D. Broglie। Am I right? Yes or no? So हाँ last सर. हाँ. statement जो है वो किसने दिया है? नील बोर का स्टेटमेंट है ही नहीं, which is wrong statement। Fine, Yes sir. which is given by whom? Louis D. Broglie. D. Broglie, yes। Okay, चलो अभी क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल विथ, गो अहेड, ये इजी क्वेश्चन है फटाक से प्रशांक।
maximum number of electron in a subshell with L equals to 3. Maximum electron possible. F subshell ना तो 14. एक मिनट. N equals to 4 और L equals to 3 मतलब F. Yes, तो 4F. तो 4F तो 14. ग्रेट, सुपर. फटाक से खत्म किया है मुनीरा जी ने. वेरी गुड. समझा प्रशांत? तो वो नहीं है. यार ये 10 मिनट पहले ही चले जाते हैं. चलो. करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रुबिडियम. Z equals to 37. तो इसका वो शाहरुख प्रियंका से देखो ना, इधर लिखा हुआ है ना कॉन्फ़िगरेशन. मैंने इधर 37 भरो फटफट. क्या? 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 30 6 36 और ये 37, राइट? हाँ. सो क्या लिखा है क्वेश्चन में? करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ये इसका क्वांटम नंबर दो. नहीं समझा? हाँ हाँ सर समझा. NLMS. कोई बेटा, ये 5th शेल में है. N कौन सा शेल में घूम रहा है? 5. हाँ. हाँ. 5. S ऑर्बिटल मतलब L की वैल्यू 0. 0. 0 के अंदर ऑर्बिटल इज ऑल्सो 0. 0. और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या घूमता होगा क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज तो प्लस हाफ. हाँ. So hence we'll go with first option, right? Clear है? यस सर. बाकी ना. चलो फटाफट. 14 angular guys, what momentum of an p electrons. तो have you guys इधर एक तो शेल के अंदर शेल्स एंगुलर मोमेंटम क्या है? फॉर्मूला H NH अपॉन 2 पाई, राइट? हाँ. बेटा सब शेल्स सब शेल के अंदर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है गाइस, व्हाट? इट्स द स्क्वायर रूट ऑफ L मल्टीप्लाई बाय L+1 H अपॉन 2 पाई. सो बेटा P का L का वैल्यू क्या है? 1. बेटा तो हाँ. क्या आएगा? बोलो ना. √2h/2 है ऑप्शन में? नहीं है सर. अभी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय. √2. तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? 2 2 कैंसिल. हाँ. h ये अभी बाय ऑप्शन में. √2. हाँ. थर्ड ऑप्शन. क्लियर है बेटा? यस सर. चलो आज 15 किए, कल 15 करेंगे, हो जाएगा अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रिवीजन फटाक से. चलो बाकी का एक्सरसाइज फर्स्ट करो. हाँ, नहीं आता है पूछो मुझे. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल भी ये है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है. ये मेटल प्लेट है बेटा. क्या है ये? मेटल प्लेट. ये एनर्जी का वेव अप्लाई किया. ये
इलेक्ट्रॉन मेटल के एटम में से बाहर निकाला. दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट? बराबर. हाँ सर. अभी ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी लगती है उसको रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलता है. हम्म. बराबर. हाँ. तो द थ्रेशोल्ड एनर्जी required to remove electron equals to, बराबर, हाँ कि ना? हाँ and सर. whatever you have applied energy is equals to h nu. h nu आपने अप्लाई किए है, h nu नॉट लगने वाली है. अगर आपने एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई की, अगर आपने क्या की, ओए, एक्स्ट्रा एनर्जी. एक्स्ट्रा मतलब if h nu is greater than h nu naught, then the extra energy will be converted into the kinetic energy and electron move, वो kinetic energy से move करेगा. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? सिंपल. नहीं समझा? इतना, इतना क्या एनर्जी उसको मिनिमम, रिक्वायर्ड. देखना, विल बी व्हाट? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, राइट? हाँ. इतना हम दे रहे हैं, इतना रिक्वायर्ड है, तो व्हाट एवर बैलेंस विल बी द काइनेटिक एनर्जी, लाइक दैट. मैं क्लियर? यस सर. तो यार एच इज अ कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट, where 6.63 into joule second. Threshold frequency of a metal is how much? 5 into 10 raised to 13 per second upon which 1 into 10 raised to 14 per second. मतलब इतना फोकस्ड किया है लाइट. तो यू गेटिंग इट गाइस? क्या लिखो इधर? क्या जमेगा कैलकुलेशन? ये माइनस करना प्रॉब्लम है ना बेटा. तो इसमें 10 to 14 है ना इधर, तो इधर भी 14 के टर्म में लाना पड़ेगा आपको. नहीं समझ रहा है? 0.5 समझा इंटू. क्या? हाँ. समझाना, अरे वाह. तो इधर बेटा मैंने अभी क्या बाहर निकाल सकता हूँ मैं कॉमन बेटा? 10⁻14. 1 minus 0.5, राइट? यस सर. हाँ कि ना? हाँ क्या? तो ये 6.63, ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻20 और ये 1/2. तो सेकंड ऑप्शन आई सिलेक्टिंग. मैं क्लियर? यस सर. Great. Here we'll stop today and we'll be coming up tomorrow with remaining question. Fine. तो थोड़ा रिवाइज करो आज, आधा एक घंटा एटलीस्ट. हाँ सर. ओके, चलो, यस. बाय. थैंक यू सर. बाय. वेलकम बेटा, बाय बाय.